Hello guys, welcome to our YouTube channel DSC DD Hart Study Center। आज हो गई है 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त 2023 और हम यहाँ पे कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। आज का जो एपिसोड है वो है एपिसोड 1। ये जो करंट अफेयर है ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ जहाँ पे भी आपसे करंट अफेयर या जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो करंट अफेयर है ये हमारे वर्तमान पैटर्न पर आधारित है। आपने देखा होगा आजकल जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उल्लास ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। उल्लास ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, उनके द्वारा इस ऐप का शुभारंभ किया गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे अब उल्लास का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अब इस ऐप का जो शुभारंभ किया गया है ये किसके लिए है, वयस्कों के बीच शिक्षा और साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए इस ऐप का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई, ठीक है। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, ठीक। कब किया था, 1 अप्रैल 1973 को। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी उस टाइम की हमारी प्रधानमंत्री थी। तो उस समय ये जो भारत सरकार है उसके द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद है वर्तमान, जो अभी वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं वो कौन है, अश्विनी कुमार हैं, ठीक। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि 6.1% प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ भारत में बाघों की जो आबादी है वो लगभग 3,925 है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएस ट्रेजरी। तो इसका आंसर हो जाएगा निशा बिस्वाल, ठीक है। ये आपको सिंपल सा इसका नाम याद रखना है। निशा बिस्वाल क्या बन गई हैं, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई हैं, कहाँ की, यूएस ट्रेजरी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। हु इनॉग्रेटेड दी G20 एम्पावर समिट इन गांधीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक। यह सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में महात्मा मंदिर में हो रहा है और ये 1 से 2 अगस्त तक चलेगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल संरक्षण पर चौथी क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किसने किया। हु ऑर्गेनाइज दी 4th रीजनल सेमिनार ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जो महिला तथा बाल विकास विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1985 में महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी। और जो ये विभाग है ये किसके अंदर आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो इसका सिंपल सा आंसर है HDFC बैंक, ठीक है।
जो स्विगी है उसने HDFC बैंक के साथ ये साझेदारी की है। अब अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, मुंबई में है। और जो इसके वर्तमान में CEO हैं वो उनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस द सक्सेसफुल इरेडिकेशन ऑफ रूबेला? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। जो भूटान है उसने रूबेला के सफल उन्मूलन की अभी क्या की है, घोषणा की है। रूबेला एक संक्रामक वायरल है, ठीक। जब किसी को रूबेला होता है तो उसमें क्या होता है, बॉडी में लाल चकत्ते हो जाते हैं। इसे जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो MMR टीका है उससे क्या किया जाता है, रूबेला को रोका जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to Syria? तो इसका आंसर है इरशाद अहमद, ठीक। इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है। अगर हम सीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, दमिश्क है। और इसकी जो करेंसी है वो सीरियन पाउंड है। राष्ट्रपति कौन है सीरिया के, बशर अल असाद, ठीक। और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद नाजी अल ओतारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? Who is organizing the 2-day G20 summit on green and sustainable development agenda for the global economy in New Delhi? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जाननी जरूरी है क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो नीति आयोग है इसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। जो नीति आयोग है वो पहले यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना चलती थी, ठीक है, योजना आयोग, उसी को बदल के क्या किया गया है, नीति आयोग की स्थापना की गई है, ठीक। योजना आयोग की जगह क्या किया है, नीति आयोग को लागू किया गया है। अब इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। श्री नरेंद्र मोदी अभी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं। और जो CEO हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नीति आयोग के बारे में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर छक्का मारने और आखिरी बॉल पर विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the first player in the world to hit a six on the last ball of his Test cricket career and take a wicket on the last ball? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है। जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। इनके पिता क्या हैं, वर्तमान में ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड हैं। उनका नाम क्या है, क्रिस ब्रॉड, ठीक। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपना जो टेस्ट डेब्यू किया था वो किससे किया था, श्रीलंका के खिलाफ सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में किया था 9 दिसंबर 2007 को। ये भी आपने याद रखना है। और ऐसे टेस्ट सीरीज में 150 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज बन गए, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो ने किस देश के लिए 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ठीक है, जो इसरो है उसने किस देश के लिए 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसरो हैज़ लॉन्च्ड 7 सैटेलाइट फॉर विच कंट्री? तो इसका आंसर क्या है, सिंगापुर। इसरो ने सिंगापुर के लिए एक साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अगर इसरो की बात करें तो इसरो का मुख्यालय क्या है, बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है। जो इसके फाउंडर हैं वो कौन थे, विक्रम साराभाई थे। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे
सेलिब्रेटेड, तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब इसको मनाने का क्या रीज़न है कि 1 अगस्त 2019 को जो भारत सरकार है उसने क्या किया, जो मुस्लिम महिलाओं के साथ 3 तलाक का नियम था उसको इन्होंने निरस्त कर दिया, और जैसे यहाँ पे भारत में तलाक लिया जाता है उसी तरीके से अब उनके लिए भी वो प्रावधान बना दिया है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो नियम है, कानून है, कब लागू हुआ, तो ये 1 अगस्त 2019 को हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक, जितने भी 1 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। उम्मीद करता हूँ